हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले क्वेश्चन नंबर 1 को बता दिया गया है, तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कहता है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ये आपका प्रश्न है। कैसे हल करना है देखिए, यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट समीकरण दिया हुआ है, ये आपका समीकरण सेकंड दिया हुआ है। ये दोनों समीकरण को हल करना है। हल करने के बाद यहाँ पर x बराबर और y बराबर मान आएगा। जो x और y का जो मान आएगा इस समीकरण में बैठा देना है, y = mx + 3 में। इसमें बैठाने के बाद आपको m का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये दोनों को क्या करना होगा, हल करना होगा। हल करने के बाद x और y का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद उसका मान इसमें बैठाना है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर दो समीकरण दिया है, 2x + 3y = 11। यहाँ पर लिख लिया हम 2x + 3y = 11। इस समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24 और दूसरा समीकरण को यहाँ पर लिख लिए, इसको समीकरण सेकंड मान लिए। इसको करना क्या है कि इससे हमको एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या करना है, मान ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करना है तो लिखेंगे आप सबसे पहले क्या लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट से करते हैं तो फर्स्ट वाला समीकरण को लिख देते हैं यहाँ पर 2x + 3y = 11 लिख लिए। इस बात क्या करना है कि x का यदि मान रखना है तो x के छोड़ करके सभी को हटाना है दाहिना साइड। ठीक है, यदि y का मान निकालना है तो y को छोड़ करके सभी को हटाया जाता है। तो क्या करते हैं हम x बराबर रखते हैं। तो पहले क्या करना है, 2 अब x गुना में है और +3y क्या है, प्लस में है। तो समीकरण में सबसे पहले हम प्लस माइनस को हटाते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम +3y को हटाएंगे। तो 2x को रख लेते हैं, +3y है, उधर जाएगा तो हो जाएगा -3y। इसके बाद x तरफ क्या बच गया, 2 x क्या में है, गुना में है। तो कहाँ चला जाएगा, ये भाग में, बटा के नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको रख लेना है। ठीक है, जैसे देखिए x के छोड़कर सभी को हटाया जाता है, बस इतना आपको समझना है। ये समीकरण फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है आपको कि x का मान समीकरण सेकेंड में बैठाना है। लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड ए वाला है, इसमें आपको मान रखना है किसका, x का मान रखना है। यानी x के जगह पर आपको 11 - 3y / 2 रखना है। यहाँ पर x दिख रहा है, x के जगह पर आपको ये वाला मान रख देना है। ठीक है, तो लिखते हैं 2, ये 2 लिखेंगे गुना, इसके बाद x का मान क्या बैठाना है, 11 - 3y / 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, माइनस का माइनस लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4y, लिखेंगे 4y और बराबर क्या है -24। ठीक है, यहाँ पे लिखें x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो समीकरण सेकेंड यहाँ पर है। ठीक है, तो x के जगह पर ये जो x का जो मान है 11 - 3y / 2, इसी को आपको रखना है x के जगह पर। तो 2 के 2 रखे, x के जगह पर इसको हम रख लिए 11 - 3y / 2, फिर -4y बराबर -24। ठीक है, केवल x का मान रखना था, तो x के जगह पर इसको हम रख लिए। अब इसको हम हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। x से जब गुना करेंगे इसमें 11 - 3y में, तो वही रह जाएगा, यही रह जाएगा। इसके बाद क्या बचा इधर, -4y बराबर -24। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि 11 के 11 लिखेंगे, -3y और -4y जोड़ेंगे तो -7y हो जाएंगे बराबर -24। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है -7y बराबर -24। ये +11 है, इधर जाएगा तो -11 हो जाएगा। -7y बराबर माइनस माइनस जोड़ेंगे तो हो जाएगा -35। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ y बराबर निकालना है -35, गुना में -7 है, आएगा तो भाग में चला जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, यानी माइनस में प्लस हो गया। 7 कम 7, 7 × 5 = 35, यानी y बराबर कितना आया, 5 आया। ठीक है, इस प्रकार से हम y का मान क्या ले आए,
5 ले आए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए कितना आया है, y बराबर 5 आया है, जैसा कि देख सकते हैं y बराबर 5 आया है। लिखेंगे यहाँ पर y का मान लिखेंगे y का मान समीकरण किस में बैठाया जाता है, थर्ड में, थर्ड में रखने पर। अब थर्ड यहाँ पर है, इसमें मान रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि y बराबर 5 है ना, तो y इसमें देखिए y के जगह पर क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। तो y की जगह 5 किलो बिठा देना है, बाकी सब वही रहेगा। x बराबर 11 के 11 माइनस 3y गुना में है, 3 गुना y के मान क्या बिठा देना है, 5 बट्टे क्या होगा 2, 11 माइनस 5 तिहाई 15 बट्टे में 2 होगा। जब इसको हम घटाएंगे तो आएगा -4 बट्टे में 2, बड़ा का चिन्ह लगता है हमेशा घटाने के बाद। इसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया -2। x बराबर कितना आया, -2 आया। ठीक है, तो y बराबर 5 आया और x बराबर -2 आया। यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि x बराबर -2 और y बराबर 5 आया। पहले तो इसका मान हम ज्ञात कर लिए। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर सवाल था, इस प्रकार से हम मान ज्ञात कर लिए। या थर्ड था, इसमें जो बैठाते हैं -5 आया और y बराबर 5 आया, और y का मान इस प्रकार से रखे थर्ड में, इसमें मान बैठाए y की जगह पर 5, तो इस प्रकार से x बराबर -2 आया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए आपको ज्ञात करना है m का मान। ठीक है, तो जब हम इससे हल किए तो हमारे पास क्या आ गया, x बराबर -2 और y बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ पर एक समीकरण है y बराबर mx + 3, इसमें आपको मान बैठाना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, लिखते हैं समीकरण, क्या समीकरण है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण है y बराबर mx + 3, यहाँ पर लिख लिए हम y बराबर mx + 3। अब लिखेंगे में x बराबर कितना है, -2 और y बराबर 5 रखने पर हम रख लेंगे। इसमें करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे y की जगह पर क्या रखना है, यहाँ पर देखिए y की जगह पर 5 रखना, तो y की जगह पर हम 5 रखें बराबर m गुने x की जगह पर क्या रखना है, -2, तो -2 रखें और प्लस का 3 हो जाएगा, 5। ये देखिए +3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 बराबर m गुने -2 करेंगे तो -2m हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 3 घटाए तो 2 हो जाएगा, और -2 क्या में है, गुना में है, तो क्या आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, बराबर m बचेगा। जब इसको हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी -1 बराबर m आएगा। इसको सीधा कर लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं कि m बराबर -1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, इस समीकरण में आपको x बराबर -2 और y बराबर 5 रख लेना था। तो यहाँ पर देखिए mx था, यहाँ पर y था, तो y की जगह पर यहाँ पर 5 रख लिए, बराबर m गुना x था तो m के m रखे, और गुना x का मान देखिए -2 रख लिए, +3 के +3, 5 के 5 रखे, +3 इधर आएगा तो -3 हो गया, m गुना -2 किए तो -2m, 5 में से 3 घटा तो ये हो गया 2, और 2 जो है गुना में है, आगे यहाँ पर भाग में काट दिए तो -1 बार में कट गया, इसलिए m बराबर ये आंसर हो गया। ठीक है।